हम हमारा अगला टॉपिक देखते हैं जो कि है बॉक्स साइजिंग इन CSS। ओके, सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया प्रैक्टिस कर रहे होंगे। यहाँ तक हमने जो भी पढ़ा उस चीज़ की आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे। ओके, नाउ हम अब आगे मूव करते हैं और आगे की चीज़ें पढ़ते हैं। चलिए, सो हम जो है बॉक्स साइजिंग में बॉक्स मॉडल में जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन कॉलैप्स और बॉक्स साइजिंग। बहुत ही बढ़िया। सो अभी आप देखो, हमारा HTML के अंदर एक टैग होता है div टैग, ओके, विच इज़ अ कंटेनर। ठीक है, नाउ हमारे पास HTML में दो कंटेनर होते हैं, एक तो स्पिन और एक div। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो div है हमारा वो ब्लॉक कंटेनर होता है और जो स्पिन है हमारा वो क्या होता है? वो इनलाइन कंटेनर होता है। और ब्लॉक और इनलाइन में क्या डिफरेंस होता है वो भी बता देता हूँ। देखिए, div में मैं लिख देता हूँ हेलो आई एम div, ठीक है, और स्पिन में मैं लिख देता हूँ हेलो आई एम स्पिन। ठीक है, स्पिन स्पिन स्पिन, ये ठीक है। अभी हमारा जो हमने पहले कोड लिखा हुआ था वो लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा हम उस कोड को हटाएंगे, style.css में आएंगे और मैं इन सारे कोड्स को हटा देता हूँ अभी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो कुछ ऐसा लिखा हुआ दिख रहा है, हेलो आई एम div, हेलो आई एम स्पिन। नाउ आप बोलोगे कि सर ठीक दिख रहा है, क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम है, div जो है, div एक टैग होता है HTML में, ठीक है, बट वो एक ब्लॉक एलिमेंट होता है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर टू रेड, ठीक है, तो देखो क्या होगा, नॉर्मली बैकग्राउंड कलर रेड हो गया, बट वहीं पे अगर मैं स्पिन लिखूं, ठीक है, और इसका जो बैकग्राउंड कलर मैं करूं बैकग्राउंड कलर टू रेड, ठीक है, तो देखो div का जो बैकग्राउंड कलर है वो यहां तक तो ठीक है, बट वो पूरी विड्थ ले रहा है। ठीक है, और जो एलिमेंट पूरी विड्थ लेता है उसको हम बोलते हैं क्या? सिंपली ब्लॉक एलिमेंट। और जो एलिमेंट जितने उसके कंटेंट को जगह लग रही है उतनी जगह लेता है उसको हम बोलते हैं इनलाइन एलिमेंट। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, सो ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम किसका यूज़ करते हैं? हम div का यूज़ करते हैं। ठीक है, हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको इनलाइन बनाने के लिए, बट इनलाइन के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि उस पर हम हाइट और विड्थ नहीं लगा सकते। मतलब इस पर मैं हाइट और विड्थ लगाऊंगा तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो स्पिन को अभी थोड़ी देर के लिए हटाते हैं। स्पिन बेसिकली एक टैग होता है HTML में। ओके, सो आगे मूव करते हैं। अगली जो हमारी चीज़ है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है हेलो आई एम div, और मैं style.css पे आता हूँ और style.css में मैं इस div को थोड़ा सा डिज़ाइन करता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ कंटेंट की, तो देखो कंटेंट क्या होता है? बेसिकली लिखा हुआ टैग के अंदर चीज़ जो भी लिखी हुई है वो हम कंटेंट बोलेंगे। तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो आई एम div, व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द कंटेंट। बहुत बढ़िया, ठीक है, हमको कंटेंट समझ में आया। पैडिंग क्या होती है? पैडिंग हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक रूम है, ठीक है, आप एक रूम अज्यूम करो, आप अपना घर का कमरा भी अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, आपके रूम के अंदर 4 दीवारें होंगी, अंदर तो नहीं, मतलब 4 दीवारों से मिलके आपका रूम बना होगा। बहुत बढ़िया। इफ़ अगर आप अपने रूम के अंदर कुछ कलर करवाते हो, कुछ पुट्टी वगैरह करवाते हो रूम के अंदर अंदर वाली साइड, ठीक है, तो वो रूम के अंदर की जगह को घेरेगी, राइट? उस चीज़ को हम क्या बोल देंगे? पैडिंग बोलेंगे, क्योंकि वो रूम के अंदर साइड लग रही है। गॉट इट? अगर मैं बात करूं कि आपके रूम की दीवारों के बाहर वाली साइड मैं कुछ करवा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल पुट्टी करवा रहा हूँ या कुछ भी करवा रहा हूँ, कलर करवा रहा हूँ, वो बाहर वाली साइड लगेगी। उस बाहर वाली साइड को हम क्या बोलेंगे? मार्जिन बोलेंगे। गॉट इट? मतलब अंदर वाली साइड को हम पैडिंग, बाहर वाली साइड को हम मार्जिन बोलेंगे। बहुत बढ़िया। बॉर्डर भी बाहर वाली साइड ही लगती है। ओके, बहुत बढ़िया, हमने पैडिंग और मार्जिन समझा अभी वर्बली। अब नाउ थोड़ा सा करके देखते हैं। मैं इस div को मार्जिन देता हूँ 10 पिक्सल। पिक्सल क्या होता है? जस्ट आपकी स्क्रीन के अंदर बहुत सारे पिक्सल्स होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ पिक्सल होते हैं, उसमें से 10 पिक्सल उसने ले लिए, सिंपली ऐसा मान लो। ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए। तो देखो अभी कोई चेंजेस दिखा? नहीं। मैं अगर इसको कमेंट करूँ, CSS में कमेंट हम वही कमांड प्लस फॉरवर्ड स्लैश से लगाते हैं, तो देखो यहाँ पे कुछ स्पेसिंग है, आई एग्री है,
बट अगर मैं इसको कमेंट से हटाता हूँ, सेव करता हूँ, तो देखो और स्पेसिंग बढ़ गई है यहाँ पे, है ना। और अगर मैं यहाँ पे 10 पिक्सल की जगह कर दूँ 100 पिक्सल, तो देखो और डिव वो हेलो आई एम कहाँ पे लिखा हुआ आ गया। क्यों? क्योंकि मार्जिन अभी कहाँ पे लगा, इस कंटेनर की बाहर वाली साइड पे लगा। देखो मैं इस पे होवर करके बताता हूँ, तो देखो ये जो येलोइश आपको दिख रहा है, ये हमारा मार्जिन लगा है ऑफ 100 पिक्सल। अगर मैं पैडिंग की बात करूं तो पैडिंग क्या लगती है, अंदर की साइड लगती है, तो मैं यहां लिख दूंगा पैडिंग 100 पिक्सल। तो देखो जैसे ही मैं ओवर करता हूं, ये जो ग्रीनिश है ये क्या है, हमारी पैडिंग है, गॉट इट। और जो ब्लूइश दिख रहा है ये हमारा कंटेंट है, मतलब ये हमारा मार्जिन, ये हमारी पैडिंग और ये हमारा कंटेंट। बहुत बढ़िया। अगली चीज मैंने बॉर्डर की भी बात की थी, तो सिंपली आप लिखो बॉर्डर, वही सेम मैं 10 पिक्सल कर देता हूँ यार, इसके साथ ना इंसाफी नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखो बॉर्डर लिखने के साथ साथ आपको उसका बैकग्राउंड जो कलर है वो भी डिसाइड करना पड़ता है, तो मैं ब्लैक क्लिक कर देता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, 10 पिक्सल ब्लैक। ओके, स्टाइल और डिसाइड करनी पड़ती है, तो सॉलिड मैं कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे ये जो मेरा ब्लू दिख रहा है ये कंटेंट, ये जो ग्रीन दिख रहा है ये मेरी पैडिंग, और ये जो ब्लैकिश दिख रहा है ये मेरा बॉर्डर। बॉर्डर किसके ऊपर लगा हुआ है, हमारे मार्जिन के ऊपर लगा हुआ है, और जो येलोइश दिख रहा है वो हमारा मार्जिन। उम्मीद है यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना। बॉर्डर की बहुत सारी स्टाइल होती हैं, जैसे कि सॉलिड होता है, एक वेव करके होता है। जस्ट अगर आपको स्टाइलिंग्स देखनी है, बॉर्डर के बारे में थोड़ा सा पता करना है और इन डेप्थ, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको सॉलिड लगा के बताया। अगर आप लिख दोगे डेस्ट और फिर कलर, है ना, रेड की जगह और कुछ भी लिख सकते हो, तो वो डैश 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 बने आ जाएंगे। जैसे कि मैं करके ही बता देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सॉलिड की जगह डेस्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली बॉर्डर की डिज़ाइन है, डैश्ड, गॉट इट। मैं अभी यहाँ पे अगर आपको ओपन करके बताऊँ, देखो बॉर्डर मेरा किस कलर में हो चुका है, डैश 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 ब्लैक कलर में हो चुका है, ठीक है। कलर आप डिसाइड कर सकते हो, स्टाइल आप डिसाइड कर सकते हो, बॉर्डर की विड्थ क्या होगी वो भी आप डिसाइड कर सकते हो। थोड़ा सा वापस आते हैं मार्जिन पे। मार्जिन अभी मैंने 100 पिक्सल दिया है, तो चारों कोनों पे क्या लग चुका है, मतलब एक कोना ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, चारों दीवारों पे क्या लग चुका है, 100 पिक्सल का लगा हुआ है। बट आप चाहते हो कि भाई मैं टॉप पे 100, लेफ्ट में 50, बॉटम में 25 और लेफ्ट में मैं बिल्कुल भी कुछ भी लगाना नहीं चाहता, तो वो भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने 100 दिया, ये कहाँ पे लग जाएगा, टॉप पे। अगर मैं राइट में कुछ लगाना चाहूँ तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ जैसे कि 50 पिक्सल, ठीक है। बॉटम में 20 पिक्सल, 25 पिक्सल, ठीक है। और लेफ्ट में 0, ठीक है, 0 पिक्सल। तो देखो क्या हुआ, बिल्कुल जो मैंने जैसे स्टाइलिंग दी है वैसी लगी। मेरा मार्जिन टॉप पे 100, राइट में मेरा लगा 50, बॉटम में मेरा लगा 25 और लेफ्ट में 0। इसको आप ऐसे मान सकते हो जैसे कि हमारी क्लॉक चलती है। अगर मैं घड़ी की बात करूं तो हमारी घड़ी कैसे चलती है, क्लॉकवाइज चलती है, राइट। मतलब पहले 12, फिर 3, फिर 6, फिर उसके बाद 9, है ना, ऐसी चलती है हमारी क्लॉक। तो आप उसी वैसे ही अज्यूम करो कि टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट, ठीक है। ये सेम प्रॉपर्टी आप पैडिंग में भी दे सकते हो, सेम प्रॉपर्टी आप बॉर्डर में भी दे सकते हो। इट टोटली परफेक्ट, आप कर सकते हो ये चीज़ें, ठीक है। ओके, नाउ आगे मूव करते हैं। अगली जो चीज़ है हमारी अगली जो चीज़ थी हमारी क्या थी, मार्जिन हो गया हमारा, मार्जिन कॉलेप्स। ओके, जो हमारा मार्जिन कॉलेप्स है अब उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे मैं 2 डिव बना लेता हूँ, डिव, एक तो डिव ये हो गया, ठीक है। और मैं इसमें हेलो आई एम डिव लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिव 1 और डिव 2, डिव 1 और नीचे वाले में लिख देते हैं डिव 2, डिव 2, ठीक है। एंड सेव कर देते हैं। तो ये हमारे कुछ 2 डिव बने, ठीक है। देखिए इनको अब आईडी दे देते हैं अपन और आईडी सेलेक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ लिख दूंगा आईडी डिव 1 और डिव अकेला लिखा है तो डिव 1 और मैं यहाँ लिख दूंगा आईडी डिव 2
ठीक है, यहाँ पे बीच में हम अंडरस्कोर लगा देंगे, सेव कर देंगे, रिलोड करेंगे तो अभी प्रॉब्लम ये आएगी क्योंकि हमने यहाँ पे डायरेक्ट डिव से कंट्रोल कर रखा है। तो _1 हैश, या एक काम करते हैं, पूरी स्टाइलिंग को हटा ही देते हैं, वापस से लिखते हैं। तो मैं यहाँ लिख दूंगा हैश div1 बैकग्राउंड कलर टू रेड। ठीक है, कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा। ओके, हाइट दे देते हैं इसको एक थोड़ी सी हाइट, या हाइट वगैरह नहीं देते हैं, ठीक है, मार्जिन और पैडिंग ही दे देंगे। मैं मार्जिन दे देता हूँ। ठीक है, अभी चारों कोनों में 50 पिक्सल का दे रहा हूँ। ठीक है, पैडिंग दे देता हूँ, ये भी मैं सेम 50 पिक्सल की दे देता हूँ। ओके, तो अभी क्या होगा कि अभी हमारा कुछ डिव ऐसा दिख रहा है। सेम नीचे वाले डिव को भी डिज़ाइन कर दूंगा मैं, हैश div2 सेम कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे इसको अपन। ओके, सो दोनों डिव सेम डिज़ाइन हो चुके हैं। ठीक है, अभी ऊपर वाले डिव में देखो आप कितना लगा हुआ है, 50 पिक्सल है ना, मार्जिन, पैडिंग भी 50 पिक्सल। अगर मैं यहाँ पे मार्जिन हटा दूं तो क्या होगा, तो भी आपको देखो सेम ही डिज़ाइन देखने के लिए मिल रही है और दोनों में सेम स्पेस देखने के लिए मिल रहा है। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूं मार्जिन 60 पिक्सल, तो अब आप बताओ कि इसने यहाँ पे ये जो बीच में आपको स्पेसिंग देखने के लिए मिल रही है, यहाँ पे कितना मार्जिन लिया। ठीक है, तो मैं बता दूं यहाँ पे इसने लिया है 60 पिक्सल का मार्जिन। और द रीज़न इज कि इसने यहाँ पे 60 पिक्सल का मार्जिन क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे हमारा जो नीचे वाला डिव था वो वाला मार्जिन कैलकुलेट किया है, क्योंकि रीज़न इज यहाँ पे हमारा मार्जिन कोलैप्स हो चुका है। ठीक है, इन दोनों ने बोला कि भाई आपका मार्जिन ज़्यादा है तो आप अपना मार्जिन हमको शेयर कर दो और हम आपका मार्जिन लगा देंगे। ठीक है, इसका 50 पिक्सल ओवरराइट हो चुका है और इसका जो 60 पिक्सल मार्जिन है वो लग चुका है। ओके, देन जो हमारी अगली चीज़ है बॉक्स साइजिंग। बॉक्स साइजिंग क्या होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी डिव के अंदर एक और डिव को बना दूं तो मैं कंट्रोल ए करता हूं और मैं यहाँ पे करता हूँ नॉट का साइन और मैं यहाँ पे बनाता हूँ डिव। ठीक है, और इस डिव के अंदर मैं इसको एक आईडी दे देता हूँ, आईडी डेमो _1। ठीक है, और एक और डिव बना लेता हूँ डिव, इसको मैं एक आईडी दे देता हूँ आईडी demo2 _2। ठीक है, और मैं इन दोनों को डिज़ाइन कर देता हूँ फटाफट से। सो क्या करूँगा मैं, जो मेरा div1 है हैश डेमो वाला जो डिव है div1 _1 है ना, उसका एक तो बैकग्राउंड कलर या हाइट दे देते हैं सबसे पहले, तो हाइट। ठीक है, पिक्सल्स में भी दे सकते हो आप, तो मैं दे देता हूँ इसको 500 पिक्सल। विड्थ दे देते हैं 500 पिक्सल। ठीक है, बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं टू रेड। हमारी आईडी नहीं लगी है, डेमो 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 डेमो, सेव क्यों नहीं लग पा रहा है, डेमो दिया है हमने यहाँ पे भी हैश demo1 करके सेलेक्ट किया है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, अंडरस्कोर भी लगा रखा है। ओके, हमने है ना CSS को लिंक नहीं किया यार, लिंक CSS स्टाइल शीट। ठीक है, ना देखो हमारा ये डिव बन चुका है। ठीक है, अब दूसरा जो डिव है वो डिव के अंदर है, राइट। मैं क्या करता हूँ, इस डिव को भी डिज़ाइन कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा हैश div2 _2। ठीक है, हाइट 250 पिक्सल, विड्थ 250 पिक्सल,
ओके, एंड बैकग्राउंड कलर टू ब्लू। ओके, सो लग जाना चाहिए बट नहीं लगा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेमो 2 करके दे रखी है मैंने आईडी, और यहाँ पे मैं div 2 करके सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो ठीक है, डेमो 2 लिखना पड़ेगा, डेमो 2। ठीक है, तो हमारे कुछ ऐसे div दिख रहे हैं। नाउ द प्रॉब्लम इज़ कि अगर इसकी विड्थ मैं बढ़ाता हूँ, विड्थ अगर मैं बढ़ा देता हूँ, मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ 600 पिक्सल, तो द प्रॉब्लम इज़ कि ये div बाहर निकल रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि भाई कोई भी div ये डेमो 1 के अंदर आए तो वो बाहर ना निकले। ठीक है, तो मैं एक तो इसको बॉर्डर दे दूंगा, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, सिंपली मैंने बॉर्डर दिया, इसमें बॉर्डर लग चुका है। नाउ मैं यहाँ पे लिख दूंगा बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। जैसे ही मैं ये लिखूंगा तो अभी हमारा नहीं हुआ। ओके, मुझे ऊपर वाले div में लिखना था ये। ठीक है, तो मैंने जैसे ही लिखा, क्या प्रॉब्लम आ रही है, शिफ्ट ऑप्शन, सेव, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, हो जा भाई। मुझे यहाँ पे भी देना पड़ेगा क्या, बॉक्स बॉर्डर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। अभी भी नहीं हुआ। ओके, सो एक्चुअली मैंने विड्थ दे रखी थी यहाँ नीचे, हमको ये विड्थ नहीं देनी है। हमने देखिए हमारा जो div था वो सेट हो चुका है, और अब ये ना इसका जो विड्थ है वो बाहर नहीं जाएगी। अगर मैं लिख दूँ मैक्स विड्थ 600 पिक्सल, ठीक है, देखो नहीं गई, px नहीं गई। ठीक है, नहीं जा रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया, उम्मीद है यहाँ तक चीज़ें समझ में आई हैं। नाउ अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे, बट आप लोग यहाँ तक प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, एक बार मार्जिन, पैडिंग, कंटेंट ये सब लगा के देख लो, करके देख लो, कुछ बढ़िया सा डिज़ाइन कर लो। ठीक है, देन फिर हम आगे मूव करते हैं।